जिन्हें पीरा अपना पता नहीं अल्लाह रसूल का पता कि दस को जाहिल पीरा को बेहतर है कि उलमा को पुछ के ना करो गल। आज हम एक ऐसे पीर को मिलाने जा रहे हैं जिसका बहुत ही करामात हैं, बहुत ही नाम है, पूरे पाकिस्तान में उसका एक चर्चा है। पीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में आने के हवाले से। आपने कीमती टाइम निकाला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बुलाया तो मैंने कहा आप से पुराने तल्लुकात हैं तो चलो मैं चला जाता हूँ, तो मैं आपकी खिदमत में आ गया। मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि पीर कैसे बना जाता है, इस हवाले से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें ताकि अगर मेरा दिल करता है पीर बनने का तो मैं कैसे बन सकता हूँ पीर। अच्छा, ये पीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं, आपने बस लंबी सी जुल्फ़ें रख लेनी है जिसको आपने 15 दिन नहाना नहीं है, मैला कुचैला उसके अंदर रख देना है, गले में इस तरह की तस्बीह रख लेनी है, साफा रख लेना है, सर पे टोपी रख लेनी है, बस हाथों में तस्बीह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुरीदैन क्या इतने पैसे, इतनी चीज़ें वगैरह आपको आसानी के साथ दे देते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? लोगों को ना इस फील्ड का इतना नहीं पता, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और लोगों से हम पैसा निकालना जानते हैं, बस उन्हें से थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है। ओहो, आपके माली हालात बहुत तंग हो गए हैं। अगर कोई औरत आ जाती है तो उसे हम कहते हैं आपका शौहर जो है वो आपसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, रोज़ी आपकी तंग हो चुकी है। इस तरह से हम डराते हैं तो उनके जो है वो हमें पीर समझ लेते हैं। वाकई पीर साहब पहुंची हुई हस्ती हैं, हमारे सब दिलों के राज जो हैं वो जान दिए हैं। क्या मुरीदैन को इस पे शक वगैरह नहीं होता और मुरीदैन को आप काबू वगैरह किस तरह करते हैं? बल्कि हम उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो हमें खुद आके बकरे वगैरह दे जाते हैं, मुर्गियां दे जाते हैं, पैसे दे जाते हैं, ताकि हम जो ये प्लाट वगैरह पे चले होते हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है, ये हमें लोग दे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हें डराते हैं। अब एक औरत हमारे पास आती है तो हम उसे कहते हैं कि आपकी शादी की जो ज़िंदगी ना, शुरू से आपका शौहर बहुत मोहब्बत करता था, अब वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। अब इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि जब नई नई शादी होती है तो दोनों का मिलाप इकट्ठा होता है तो नई नई मोहब्बत भी जागती है। चाहे अनजान औरत के साथ आप शादी कर लें तब भी नई मोहब्बत जाग जाती है। अब जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं, जैसे जैसे बीवी पुरानी होती जाती है तो शौहर की मोहब्बत कम होती जाती है। ये नेचुरल बात है, ये सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हम उससे कहते हैं कि आपका शौहर आपसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता। वो पगली समझ लेती है कि पीर साहब बहुत पहुंची हुए हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं। भाई इस तरह के हम डराते हैं। और दूसरा ये हमारा डरावा होता है कि आजकल आपके माली हालात ठीक नहीं है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते। और भाई बच्चे जो फरमा बरदार थे वो पिछले ज़माने में होते थे, अब के आप बच्चों की तरबियत भी इस तरह कर दी होती हैं, हाथों में उनके मोबाइल होते हैं, उन्हें नमाज आप सिखाती नहीं है, वालिदैन का अदब करना सिखाती नहीं है, बल्कि उनकी गालियाँ वगैरह जब वो निकालते हैं तो उन पर आप हंसना शुरू कर। जब तरबियत ही आप ऐसा कर रही हैं तो बच्चे आपके फरमाबरदार कैसे होंगे, नाफरमानी पैदा होंगे ना। तो ये भी हमारी बात सच हो जाती है। और माली हालात आजकल आपको पता है महंगाई कितनी होगी, हर दूसरे बंदे के माली हालात ख़राब हैं, तो ये हमारा झूठ भी सच हो जाता है। वो कहते हैं पीर साहब वाकई पहुँचे हुए हैं, बस उनके सामने ये तस्बीह के मटका जो है एक एक दाना है, यूं चलते रहे, बातें भी करते रहे, मटका भी चलता रहे, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, जब से मैंने आपको देखा है कि आपने कोई नमाज वगैरह भी नहीं अदा की। भाईजान, नमाज पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, नमाज पढ़ने वाले और होते हैं, हम तो बस इन लोगों को ठगना होता है, इनके सामने बस आंखें बंद करके इन्हें तसव्वुर दिलाते हैं मैं मदीने में नमाज पढ़ रहा हूँ, और ये बेवकूफ़ समझ भी जाते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, नमाज मेरी मदीने में हो रही है। बस
तस्वीर डालते जाओ, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई कहे जनाब कि मैं आजत पूरी करता हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं नहीं मानता। अच्छा पीर साहब हमें ये बताइएगा कि क्या सभी पीर इसी तरह के होते हैं? जिस तरह आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, सभी इसी तरह होते हैं? नहीं नहीं, ये जो असल पीरी मुरीदी है ना, ये तो सईदों का काम है। खालिस जो सैयद ज़ात हैं, शहजादे हैं, हमारे सरों का ताज हैं, हम तो उनकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। ये तो हमने अपनी बस रोज़ी रोटी के लिए ज़रिया बनाया हुआ है। असल पीर वाकई जो हैं वो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी करामात भी बहुत होती हैं और वो सिर्फ हक सच की तबलीग करते हैं, सिर्फ अल्लाह से मांगना सिखाते हैं। जैसे बहुत ही नाम आपने सुना होगा पीर नसीरुद्दीन शाह साहब, क्या बात है, उनका एक नाम एक मकाम था। उनकी आप तकरीरें देखें तो माशाल्लाह वो हक सच की आपको तबलीग करते हैं। बताएं हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूं उसका, हर सांस में उसका मोहताज हूं, तुम्हारे जैसा मोहताज हूं। खुली जुबान पे कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। जिस तरह एक मक्खी मोहताज है अल्लाह की, एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह उसका मोहताज हूं। ज़ईफ हूं, नातवा हूं, कमजोर हूं।